हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार चल रही है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की तैयारी करवा रहे हैं आपको, और इसके अंदर हम चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे और चारों सब्जेक्ट के एमसीक्यूज वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। यही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा है, अभी तक हमने हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण वीडियोस जो कि एमसीक्यूज फॉर्म में है वो आपको दिए हैं। आगे भी वो टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, लेकिन आज जो है हम इकोनॉमिक्स पहला वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम इकोनॉमिक्स के डिस्कस करेंगे। पुराने वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है आपके सामने, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर गोविंद रानाडे। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी, दादा भाई नौरोजी। ड्रेन का जो सिद्धांत था, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, वो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि दर किससे संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से या फिर जनसंख्या से। तो आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर बी, राष्ट्रीय आय से। अगला प्रश्न है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर आर गॉडगिल, पीसी महालनोबिस, वी.के.आर.वी. राव या बी नटराजन। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी, पीसी मालनोबिस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे। नेशनल सैंपल सर्वे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, नौरोजी व सिराज ने, उपयुक्त सभी ने। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नौरोजी व सिराज ने। स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में जो बताया गया था वो नौरोजी और सिराज के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। ऑप्शन है हमारे 4 अगस्त 1949, 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1961 या फिर 4 अगस्त 1966। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 अगस्त 1949। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया। परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षक श्रृंखला, नवीन श्रृंखला या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। ऑप्शन ए है चालू मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन बी है स्थिर मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों के आधार पर, ऑप्शन डी है इसमें से कोई भी नहीं। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, उपरोक्त दोनों के आधार पर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के, यानी कि दोनों के ही आधार पर की जाएगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जाती है। 1970-71, 1980-81, 1993-94 या फिर 2004-05। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी, 2004-05। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। ऑप्शन है हमारे, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दरें, अर्ध बेरोजगारी या फिर मुद्रास्फीति। आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श एनएसएस की स्थापना कब हुई थी। 1949, 1950, 1951 या फिर 1956। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1950। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1950, 1951, 1952 या फिर 1956। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी, 1951। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद या फिर उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या गुजरात? आंसर रहेगा हमारा ए, बिहार। अगला प्रश्न है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। ये सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था एम.डी. रानाडे, सर डब्ल्यू हंटर, आर.सी. दत्त या फिर दादा भाई नेहरू? तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दादा भाई नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का या फिर बैंकिंग क्षेत्र का? आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी, विनिर्माण क्षेत्र का। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बी, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि, विनिर्माण, परिवहन या बैंकिंग? आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए, कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि, उद्योग, अवस्थापना या सेवाएं? आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी, सेवाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स की वीडियोस आते रहेंगे। धीरे धीरे फिर हम ज्योग्राफी और फिर पॉलिटी के क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे और इसी तरह से हमारी तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।